फेंकना था तो मुझको सिर्फ एक कंकर छोटा सा, मौजें तो आगे फिर खुद ही जन्म लेती। सद अफसोस इतना भी ना हो सकता था हमसे, कि था कंकर भी किसी फासले पर पड़ा हुआ। चाहता तो उठाकर फेंक देता, मगर क्या करूं, यही तो सबसे मुश्किल था। अजीज व्यूअर्स, अगर तो हम लोगों को कोई भी काम शुरू करना होता है, भले ही वो एम डी कैट, ई कैट, एंट्री टेस्ट, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, किसी भी पेपर की तैयारी हो या कोई भी ज़िंदगी का काम हो, सबसे मुश्किल काम उस काम को शुरू करने का होता है। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इन ऑब्जेक्टिव्स जो आज के हमारे हैं, उनके अंदर से सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा है हैव अ क्लियर डेफिनेशन। हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए आज की लेक्चर के अंदर कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के अंदर डेफिनेशन और उनके अंदर डिफरेंस क्या है। आइडेंटिफाई ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स एज यूज इन सेंटेंस। हमें सेंटेंसेस के अंदर इनको यूज़ करके और फिर इनको आइडेंटिफाई करना क्या ये ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। और हैव अ नॉलेज अबाउट हाउ टू डिटरमाइन अ वर्ब एज ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। हमें यह भी पता होना चाहिए कि एक वर्ब को हम लोग किस तरह ट्रांजिटिव या एक वर्ब को हम लोग किस तरह इनट्रांजिटिव करार दे सकते हैं, उसके ऊपर ठप्पा लगा सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है या ये इनट्रांजिटिव है। आ जाते हैं जी ट्रांजिटिव वर्ब की तरफ। तो ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो एक ऑब्जेक्ट रिक्वायर करते हैं अपनी फुल मीनिंग कन्वे करने के लिए। विदाउट ऑब्जेक्ट ये अपनी फुल मीनिंग कन्वे कभी भी नहीं कर सकते। ये इसके अंदर मेन पॉइंट है, विच रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन। आगे वो कहते हैं, एग्जाम्पल्स के अंदर आ जाता है आई एम एड्रेसिंग यू। एक सेंटेंस के तीन हिस्से होते हैं ना, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब जिस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट लाजमी तौर पर आएगा तभी हमें मीनिंग समझ आएगी, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर तो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो वो इनट्रांजिटिव होगा। लाइक आई एम एड्रेसिंग यू, एड्रेसिंग का मतलब होता है मुखातिब होना। अब ये देखो, आई सब्जेक्ट, एम एड्रेसिंग, दिस इज अ वर्ब, कंपाउंड वर्ब, एंड यू इज द ऑब्जेक्ट। क्या मैं अगर ये लिखता कि आई एम एड्रेसिंग, मैं मुखातिब हूँ, क्या ये फुल मीनिंग कन्वे करता है? भाई आप किससे मुखातिब हो? तो आई एम एड्रेसिंग यू, मैं आपसे मुखातिब हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स। आई सब्जेक्ट, एम टीचिंग अगेन वर्ब, माई स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट आ जाता है दीज आर द ब्राइट स्टार्स ऑफ एमडी कैट। ऑल राइट, दीज सब्जेक्ट, आर इज द वर्ब, द ब्राइट स्टार्स ऑब्जेक्ट। तो ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब के तौर के पर एक्ट कर रहा है। लेट्स मूव ऑन टू इनट्रांजिटिव वर्ब। इसको रेस करते हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब के अंदर वो कहते हैं वर्ब्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट टू कन्वे देयर होल मीनिंग आर नोन एज इनट्रांजिटिव वर्ब। ऑलराइट, इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो कौन सा है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसके अंदर मेन पॉइंट है डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कन्वे देयर होल मीनिंग। ओके, हम लोग नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, एग्जाम्पल्स की तरफ। तो आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे मीनिंग समझ आ गई। अगर कोई पूछे आप क्या कर रहे हो, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट आ जाता है आई एम रनिंग एट द पार्क, मैं भाग रहा हूँ पार्क के अंदर। अब यहाँ पर जो है एट द पार्क एक्ट्स एज अ प्रपोजिशनल फ्रेज। हमें ये बात क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए कि प्रपोजिशनल फ्रेज नेवर एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट। हम लोग इसको आगे काफ़ी सारे एग्जांपल्स के अंदर देखेंगे। प्रपोजिशनल फ्रेज इज नॉट एन ऑब्जेक्ट। ही इज स्टिल स्माइलिंग एट मी, ही इज स्टिल स्माइलिंग, वो अभी भी हंस रहा है। मुझे देखकर हंस रहा है या किसी और को देखकर हंस रहा है, डजेंट मैटर, हमें पूरी मीनिंग समझ आ रही है। तो ही इज स्माइलिंग एट मी, एट प्लस सब्जेक्ट, इट इज अनदर प्रपोजिशनल फ्रेज। हम लोगों ने पिछली फ्रेजेस एंड क्लॉजेस वाली वीडियो के अंदर बात समझ ली है कि प्रपोजिशनल फ्रेज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास प्रपोजिशन प्लस नाउन आना चाहिए, तो वो प्रपोजिशनल फ्रेज बन जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं वॉच आउट, आई एम स्नीजिंग। ये एक इंटरजेक्शन है। अगर हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी हमें अच्छी तरह आते हैं तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि वॉच आउट इज एन इंटरजेक्शन। आई एम स्नीजिंग, आई सब्जेक्ट, आई एम स्नीजिंग वर्ब, वेयर इज द ऑब्जेक्ट, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, सो इट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बेसिक आइडेंटिफिकेशन किस तरह करेंगे। आई हैव बीन रनिंग इन द ग्राउंड सिंस 1 PM। आई सब्जेक्ट, हैव बीन रनिंग, ये पूरा एक वर्ब है। इन द ग्राउंड, इन preposition, the ground, noun, so it is a prepositional phrase. Alright, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास prepositional phrase आ गया। ये हमारे पास subject था,
ये हमारे पास बीच वाला वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है, और ये हमारे पास सिंस 1 PM, ये यहाँ तक प्रपोजिशनल फ्रेज। सिंस 1 PM हमारे पास टाइम को इंडिकेट कर रहा है। सो देर इज नो ऑब्जेक्ट, वी कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट, सो इट इज intransitive verb. All right. Conclusion: prepositional phrase is never ever considered as an object. All right, let's move on. तेज हो जा भाई। डिस्कशन की तरफ आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आई विल वॉक टुवर्ड्स होम एज इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ मेंटेनिंग हेल्थ। हमें यहाँ पर बोल्ड करके दिया हुआ है वॉक, आई सब्जेक्ट, विल वॉक क्या है, वर्ब है, टुवर्ड्स होम अगेन preposition plus noun, so it is a prepositional phrase, तो ये भी ऑब्जेक्ट नहीं है। आई सब्जेक्ट, विल वर्ब वर्ब, towards whom it is again prepositional phrase, so we will not consider it as an object नहीं है, ये prepositional phrase है, और ये हमारे पास सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। ऑल राइट, एज ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर कंजंक्शन है। अगर तो हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छी तरह पढ़े हुए हैं तो ये हमें पता होना चाहिए। इट इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ मेंटेनिंग हेल्थ, हालांकि इसने पूछा नहीं है लेकिन हम लोग इसको और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर क्या क्या है, अगर तो हम लोग इसको रेस करते हैं तो अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि कंजंक्शन दो क्लॉजेस को जोड़ता है। हम लोग नेक्स्ट क्लॉज की तरफ आ रहे हैं। इट हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, इज इट्स का मतलब है इट इज़, तो इज हमारे पास वर्ब है। अ ग्रेट सोर्स, ये क्या है, अ ग्रेट सोर्स ऑफ मेंटेनिंग हेल्थ, सो दिस होल इज एन ऑब्जेक्ट, नाउन फ्रेज एक्ट्स एज एन ऑब्जेक्ट। ऑल राइट, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, ये हमारे पास वर्ब आ गया। तो जो इज है यहाँ पर वो ट्रांजिटिव है, पर ये वॉक जो है ये हमारे पास इनट्रांजिटिव है। वेरी वेल डन। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट में हम तो पूछ रहे हैं लेट्स हैव अ कप ऑफ टी। ऑल राइट, वर्ब क्या है यहाँ पर, हैव है। लेट अस क्या है, वो सब्जेक्ट है, हैव वर्ब, अ कप ऑफ टी, व्हाट, अ कप ऑफ टी, मतलब कि ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, हैव वर्ब, us subject. All right, my father is burning the night oil for me. All right, यहाँ पर my father subject, is burning verb, the night oil for me object. All right, this is a transitive verb, ये भी यहाँ पर ट्रांजिटिव था, ये भी यहाँ पर ट्रांजिटिव है। वॉक यहाँ पर intransitive था, मैंने उसको सर्कल कर दिया, बाकी यहाँ पर is भी ट्रांजिटिव था। All right, क्लोज द डोर। क्लोज द डोर का क्या मतलब है, हम लोग कोई कमांड दे रहे हैं कि दरवाज़ा बंद कर दो। अब ये हम लोग कमांड दे रहे हैं तो किसी ना किसी को तो दे रहे होंगे, दीवारों से थोड़ी ना बातें कर रहे होंगे, राइट। तो क्लोज द डोर के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट खुद कंसिडर कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। जब भी हमारे पास कोई भी कमांड्स आएंगी तो हम लोग यही कंसिडर करेंगे कि ऑब्जेक्ट वहाँ पर मौजूद है और इसको हम लोग ट्रांजिटिव लेंगे, राइट। चलो फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, ओके, एवेल्युएट योरसेल्फ। तो एवेल्युएशन हम लोग करेंगे। एवेल्युएशन हम लोग किस तरह करेंगे कि आप लोगों ने, ओ ये पिछली स्लाइड ही आ गई, अगली स्लाइड की तरफ चलो। एवेल्युएशन हम लोग इस तरह करेंगे कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ वर्ब्स हैं, वो आप लोगों को डिटरमाइन करने के ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। बाकी आप ये कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं या इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर दें। आई एम अ हार्ड वर्किंग बॉय, यहाँ पर मैं सिर्फ ये बता देता हूँ कि वर्ब कौन सा है। तो यहाँ पर एम वर्ब है। मीट मी इन माई ऑफिस, मीट इज द मेन वर्ब। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव गॉट योर एडमिशन इन किंग एडवर्ड, सो हैव गॉट इज द मेन वर्ब। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कंक्लूजन। ये लो जी, आ गए हम लोग कंक्लूजन की तरफ। तो अगर तो किसी को भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन के अंदर से पूछ सकते हैं। तो आपको ना सिर्फ इस वीडियो से ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव कोई भी अगर आपको एमसीक्यू ऐसा मिलता है जो आपके लिए बहुत मुश्किल है या आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, तो फील फ्री टू डीएम। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करते मेरे चैनल को। और अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।